हे गाइस, इट्स आयुष फ्रॉम मानवा स्टेशन। मुझे पता है बहुत दिनों बाद वीडियो आ रही है एंड मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं वीकली अपलोड्स करूंगा, बट तुम समझ नहीं सकते मैं इतना बिजी था एंड मेरे एग्जाम्स भी आ गए थे। बट राइट नाउ आई एम फ्री एंड मैं बोलूँगा कि हर वीकली अपलोड करने वाला हूँ, बट तुम लोग विश्वास नहीं करोगे। बट तुम बस देखते जाओ कितने सारी और वीडियोज़ आने वाली है। आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले द मानवा ब्लडहाउंड्स रिवेंज। एंड ये सीरीज़ बहुत अच्छी लगी थी मुझे पर्सनली। ये अभी भी करंटली बंद हो गई है क्योंकि इसके आगे के एपिसोड आए नहीं हैं एंड ये थोड़ी छोटी सीरीज़ है, बट इट्स अ गुड सीरीज़ एंड इसलिए मैं इसको पर्सनली एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अपने सीरीज़ जो तुम्हें चाहिए वो कमेंट सेक्शन में बता देना एंड अगर कंटिन्यू सीरीज़ के कमेंट कर रहे हो तो वो आएंगे। ओमनीसिएंट रीडर्स भी आएगा एंड बुली इंचार्ज भी आने वाला है। मैं बस रुका था क्योंकि और एपिसोड्स आ जाए तो मैं जल्दी जल्दी उनको कवर कर लूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमें दिखता है बास्करविल फैमिली का जो हाउंड है विकिरवान बास्करविल, वो बोलता है कि जो हाउंड होता है इनके फैमिली का वो फॉल्सली चार्ज हो गया था एंड वो एग्जीक्यूट हो गया था ग्लूटनी के लिए एंड ग्लूटनी डिसाइड हुई थी उनके हेड की वजह से। एंड फिर वो बोलता है अगर मैं वापस से जीना चाहता तो मैं वापस से एक हाउंड बन एंड अपना रिवेंज लेता है एज एन हाउंड एंड इनको बैक स्टैप करता। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है बहुत सारे बच्चे अपने बास्केट में सोए हुए हैं। ये बोलता है ये कहाँ आ गया, मैं मेरी बॉडी और मेरी सराउंडिंग्स बहुत हैवी लग रही हैं, क्या ये हेल है। फिर ये हमें पता चलता है कि ये ग्रैंड स्टेट है बास्करविल फैमिली का एंड हम देखते हैं एक बंदा आता है वहाँ से जो पेट्रियार्च है इस फैमिली का, हुगो ले बास्करविल। एंड वो बोलता है कि ये सारे कोई भी बच्चे इनमें से स्पेशल नहीं है एंड लगता है कि इस बार सिर्फ ट्रैश ही मिले। एंड फिर वो रुकता है एंड देखता है ये कौन है एंड देखता है कि यहाँ का ट्रैश जो है ये बहुत क्वाइट है, जो हमारा बंदा था वहाँ पे कि ये बहुत शांत है। फिर वो बोलता है कि जल्दी से ये सारे बच्चों को क्रेडल ऑफ स्वर्ड्स में मूव कर दो एंड उनका जो सर्वेंट्स रहते हैं वो बोलते हैं हाँ करते हैं। एंड फिर बाद में हम देखते हैं बच्चा जो बना था वो एकदम आंखें लाल करके देख रहा है कि जो मेन कल्प्रिट था इसके एग्जीक्यूशन को फ्रेम करने वाला वो था हुगो ली बास्करविल, मतलब जो इसका पेट्रियार्च था। एंड ये हुगो है जब वो यंगर था एंड फिर वो बोलता है कि मेरे को अब समझ गया है कि मैं विकिरवान बास्करविल रिग्रेस हो गया एंड अब मैं आ गया हूँ वापस जब मैं एक बेबी था एंड मैं अपना पास्ट एक हाउंड के जैसा रहा हूँ। लाइक वो डायरेक्ट फैमिली ट्री में पैदा नहीं हुआ था एंड वो बहुत सारी ट्रेनिंग ली थी बहुत पुअर इन्वायरमेंट में। एंड वो बोला था कि एक हाउंड होता है डिवोटेड अपने मिशन से जो हो असैसिनेशन, इंटेलिजेंस, एम्बुश एंड थ्रेटनिंग, और वो एक हाउंड को हर चीज़ का डर्टी वर्क जो रहता है फैमिली वो करना पड़ता है। एंड वो सब ऑर्डर किया गया था क्योंकि बास्करविल फैमिली एक वन ऑफ द बेस्ट ऑफ द 7 फैमिलीज़ है एंड वो इतना लॉयल इसलिए था क्योंकि उसको एक्नॉलेज्ड होना था हुगो से जो पेट्रियार्च है। एंड फिर 10 ईयर्स जब वो गेट टू डीमन लैंड ओपन हुआ एंड फिर वो फाइट होनी शुरू हो गई एंड डीमंस के साथ फाइट खत्म हो गई डीमंस वर्सेस ह्यूमन की। एंड ह्यूमंस जब जीत गए थे तो उसका रिवॉर्ड ये था कि रॉयल हाउंड को इतना उसने लॉयलिटी इतना दिखाया था कि उसको मार डाला गया एंड हमें दिखा था कि पहले में वो हो गया था एग्जीक्यूट। एंड फिर वो बोलता है एक ही रीज़न था कि मैं एग्जीक्यूट हुआ था कि मैं एक फैक्ट था कि मैं हाउंड था एंड मेरे को बहुत चीज़ें पता थी। एंड फिर वो बोलता है कि मैं ऐसी लाइफ वापस नहीं जीऊँगा, मैं वापस से अब रिवेंज लूँगा एंड मैं इस वाली बॉडी के साथ तो ले नहीं सकता क्योंकि मैं बहुत छोटा हूँ। हम देखते हैं कि एकदम क्यूट सा वो लेफ्ट राइट हिल रहा है। फिर वो बोलता है कि अब क्रेडल ऑफ स्वॉर्ड्स में मूव हो रहा हूँ तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है पावरफुल होने के लिए। एंड फिर वो बोलता है कि मेरे को अभी स्ट्रांग बनना है एंड हम देखते हैं उसके आंखों में बहुत डिटर्मिनेशन है। एंड हम देखते हैं क्रेडल ऑफ स्वॉर्ड्स दिखती है हमें, बहुत सारी स्वॉर्ड्स एकदम ज़मीन में लगी हुई हैं जहाँ पे बहुत सारे खून लगे हुए हैं। फिर हमें वो इन्फॉर्मेशन देता है कि क्रेडल ऑफ स्वॉर्ड्स क्या होती है। तो बास्करविल फैमिली के जो भी बच्चे होते हैं उनको क्रेडल ऑफ स्वॉर्ड्स में भेज दिया जाता है क्योंकि उनका फर्स्ट ट्रायल होता है। एंड क्रेडल ऑफ स्वॉर्ड्स में एक आगे जाके एक स्टिक्स रिवर है। स्टिक्स रिवर बेसिकली एक रिवर है जिसके अंदर बच्चे कूदते हैं तो उनकी बॉडी आयरन की बन जाती है, बट वो जितने बच्चों को इफेक्ट करेगी उतना कम हो जाता है उसकी एफिनिटी। एंड पिछली बार ये नहीं कर पाए थे क्योंकि इसके जो सिबलिंग्स थे उससे आउटस्टैंड हो गया था, बट इस बार डिफरेंट हो गया एंड इसको पाथ पता है कि जब सीधा जाएंगे तो पहुंच जाएंगे। एंड हम देखते हैं ये सबसे आगे पहुंच जाते हैं, पानी में कूदते हैं। जो भी लोग हैं उधर के सर्वेंट्स वो बोलते हैं कि मैं ये तो बहुत शॉकिंग है क्योंकि वो इतने जल्दी आ गए। एंड फिर वो बोलते हैं मैं मोनोप्लाइज करूँगा स्टिक्स रिवर की ब्लेसिंग जितना ज़्यादा देर तक हो सके उतना देर तक। एंड हम देखते हैं कि वो अंदर कूद चुका है। फिर वो बोलता है कि मेरी बॉडी के अंदर एंड बोन्स के अंदर कट कर रहा है जो ये वाटर है एंड मैं बोल रहा हूँ कि एंड फिर वो बोलता है कि इतना ज़्यादा डिफरेंस हो रहा है क्योंकि ये पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा है। फिर वो बोलता है मेरे को एंड्योर करना है जितना ज़्यादा हो सके। वो अपने नाक पे हाथ रखता है एंड फिर वो बोलता है कितना भी पेनफुल हो मेरे को एंड्योर करना है। तो फिर बाद में उनका जो सर्वेंट बोलता है यंग मास्टर तुमको बाहर आना होगा, तुम मर जाओगे अगर इतना ज़्यादा देर नीचे रहोगे। एंड फिर एक बंदा बोलता है निकालो उसको, निकालो वहाँ से। एंड जो उनका पेट्रियार्च रहता है वो बहुत हंसता है। फिर बोलता है बैरी मोर कितना टाइम हो चुका है जब तक से वो रिवर में गया। एंड उसका जो बटलर है वो बोलता है अभी तक 7 मिनट्स हो गए हैं। एंड हमको दिखता है कि हेड बटलर है बास्करविल फैमिली का जॉन मैरीमोर। एंड फिर बोलता है 7 मिनट्स, हाँ वो मर भी सकता है। तो फिर वो बोलते हैं उसके सर्वेंट पेट्रियार्च, फिर बोलता है पेट्रियार्च सन तू बाहर आ सकता है अब। एंड फिर बाद में वो बोलता है कि ये तो हुगो की वॉइस है
एंड फिर वो बोलता है कि मैं इतने जल्दी बाहर आऊँगा, तेरे को सही में लगता है? एंड फिर वो बोलता है मेरे को जितना ऑब्जर्व कर सकते हो उतना करना है। फिर वो मुंह में भी अपने अंदर भरने लगता है पानी अनटिल एंड तक, एंड फिर वो एकदम खांसने लगता है। एंड फिर बोलता है मेरे को एंड्योर करना है, एंड्योर करना है। हमें देखते हो मरने ही वाला है, बट उसको निकाल लेते हैं पैर। एंड फिर उसका बाप बोलता है ये देखो ये बच्चे को, ये इतना ज़्यादा तक रह गया, इतना स्टिक्स रिवर तक, एंड अभी तक इसने पानी भी पी लिया, एंड इसके पास ऑलरेडी भाई तीत भी आ गए, अभी अभी पैदा हुआ है। तो बोलता है कि इस बच्चे का नाम क्या है? तो फिर बोलता है ये यंग मास्टर है विकिर वन बास्केरविल। फिर बोलता है विकिर, लगता है कि एक ग्रीडी सन आ गया है एंड बॉर्न हो गया है मेरी फैमिली में। एंड फिर वो बोलता है अपने मन में तेरे को जितना हंसना है हंस ले अभी के लिए होगो, बट जब मैं अपने शार्पन करूँगा सेंसेस एंड अपने दांत जब शार्पर करूँगा लाइक एज अ हाउंड के रेफरेंस पे, मैं इतने ज़ोर से देखो बाइट करूँगा एंड तेरा सिर जो है वो निकाल दूंगा एज तू मेरा मास्टर है। फिर वो बोलता है कि बास्केटबॉल फैमिली डिसअपियर होगी हिस्ट्री में, एंड हम देखते हैं उसका पास्ट सेल्फ भी गुस्से में, अभी उसका बच्चा वाला सेल्फ है वो भी गुस्से में, एंड वो बोलता है कि ये फैमिली ख़त्म होगी मेरे हाथों से विकिर वन बास्केरविल के। अब हमें इंट्रोडक्शन मिलता है थोड़े उसके पास्ट का। हुगो ली बास्केरविल का जो बास्टर्ड सन था विकिर विन बास्केरविल, वो बहुत ही टैलेंटेड था। 8 साल का जब था वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड था और उसको जीनियस भी बोलते थे, एंड वो कंसिडर्ड होता था ऑर्डिनरी इस फैमिली में, क्योंकि बहुत सारे लोग इधर बहुत इंटेलिजेंट हैं, ये फैमिली में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना बहुत ही नॉर्मल है। फिर जब वो 20 ईयर्स का हुआ उसने एक असैसिनेशन लिया एंड एक मिशन भी लिया, एंड उसकी लॉयल्टी का इतना जो रिवॉर्ड था वो था कि उसका एग्जीक्यूशन हो जाएगा बाय द पेट्रियार्च हेड ऑफ द फैमिली। विकिर अपने स्लीप से उठता है एंड बोलता है क्या ये नर्सरी है क्या? मैंने 7 मिनट तक स्टिक्स रिवर को मैंने कर लिया था क्या एब्जॉर्ब? एंड फिर देखता है कि उसकी मेड एक लेके आ रही है बक्सा, वो बक्सा देख के उसके केज पे रख देती है, एंड फिर उस केज में से 2 सांप 3-4 सांप निकलते हैं, एंड ये बहुत ही ज़्यादा स्कैर्ड होता है। फिर अगले दिन देखते हैं वो लोग एंड आते हैं केज के पास एंड देखते हैं कि वो बंदा अपना जो बंदा है अपने आप खुद से सबको मार दिया है, सारे सांपों को, उनका हेड कटा हुआ है एंड वो उनके बस सो रहा है। एंड फिर वो बोलता है कि इसको अभी तक एग्जीक्यूशन भी दे दिया, एंड एक यंग हाउंड ही हो सकता है जिसको इसका ट्रूथ पता होगा। एंड हम देखते हैं 8 ईयर्स का एक टाइम स्किप मिलता है, वो इधर पढ़ाई कर रहा है, एंड फिर हमको बता रहे हैं कि एक इंस्ट्रक्टर है वो बताता है कि हम लोग आज लर्न करेंगे कि स्वॉर्ड्समैनशिप की कितनी सारी लेवल्स होती है। एंड फिर वो बताता है कि अगर तुम अपने स्वॉर्ड को माना के साथ इम्ब्यू नहीं कर पा रहे तो तुम एक स्वॉर्ड बिगिनर हो, एंड अगर तुमको जिसमें ब्लेड इन्फ्यूज़ कर पाते हो माना से उसको बोलते हैं स्वॉर्ड एक्सपर्ट। एंड फिर वो बोलता है कि जब तुम्हारा जो स्वॉर्ड है वो एक लिक्विड लाइक ऑरा फॉर्म करता है तुम्हारे स्वॉर्ड के आसपास, उसको बोलते हैं स्वॉर्ड ग्रेजुएटर। एंड फिर लास्टली एक लेवल है जिसका ऑरा एकदम सॉलिडिफाई हो जाता है, एकदम कड़क हो जाता है, एंड उसको फ्रीली चेंज भी कर सकते हैं, उसको बोलते हैं स्वॉर्ड मास्टर। एंड हमारी फैमिली में जो भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है सर हुगो जो पेट्रियार्च है वो वाले अभी स्वॉर्ड मास्टर वाले लेवल पे हैं, एंड सारे बच्चे शॉक हो जाते हैं क्योंकि ये सब बच्चे हैं जो अभी कम्पीट करने वाले हैं एक दूसरे के लिए। एंड फिर बाद में हमारा बंदा बोलता है विकिर की हुगो ऑलरेडी एक स्वॉर्ड मास्टर था अभी तक तो, एंड मेरे को अपनी पुरानी पावर्स लेनी पड़ेगी क्योंकि मैंने रिग्रेशन कर लिया है अपनी कमिंग ऑफ एज सेरेमनी से पहले, उतनी पावर्स तो लानी पड़ेगी। फिर वो इंस्ट्रक्टर बोलता है यंग मास्टर विकिर फिर से खुद ही खोए हुए हैं, एंड वो बताते हैं उसके बारे में कि उसने स्ट्रॉन्ग फिजिक ले ली है क्योंकि वो डिवाइन रिवर में रहा था 7 मिनट तक स्टिक्स रिवर में। एंड फिर बाद में उसको वो थोड़ी सी चीज़ बतानी पड़ती है एंड वो अपने आप मास्टर कर लेता है उसको। बेसिकली ही इज़ अ जीनियस, एंड वो बोलता है कि ये सबसे ज़्यादा इन सब में टैलेंटेड में अगर कंपेयर करें दूसरे बच्चों से। एंड फिर बाद में वो बोलता है कि पेट्रियार्च बहुत ही खुश होंगे इसकी प्रोग्रेस देख के। फिर बाद में वही अपने मन में सोच रहे कि मेरे को हुगो को मारने के लिए जो मेन पेट्रियार्च है उसको कितना साल है मारने के लिए। हमें दिखता है विकिर वन बास्केरविल अभी 8 साल का है, एंड हम देखते हैं 3 ट्विंस रहते हैं वो उसको घूरते रहते हैं। फिर बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में उसको बोलते हैं गार्बेज वन, एंड फिर तीनों बंदे उसको एकदम पुश करने लगते हैं एंड बोलते हैं हमने सुना है कि तू स्टिक्स रिवर में था, तेरी बॉडी एकदम आयरन जैसी है, नाइफ नहीं लगेगा। एंड फिर वो बोलता है अपनी मन में कि मेरे को पता है ये कैसे बंदे, यही लोग थे जब पिछली लाइफ में भागने की ट्राई कर रहा था डिफेमेशन से, तो इन लोग ने मेरे को काट के लाया था वापस। एंड इनको बोलते हैं हुगो ली बास्केरविल के ट्राइडेंट बोलते हैं। एंड इनका हमें नाम पता चलता है, एक हाई बोरोग नाम है, एक है मिडल बोरोग एंड एक है लो बोरोग नाम है इनका, एंड दोनों तीनों के तीनों 9 ईयर्स के। एंड फिर वो बोलते हैं स्टॉप लाइंग क्योंकि झूठ बोल मत और हम लोग तेरे को पसंद नहीं करते ये सब। एंड फिर आदमी उसको पकड़ के बोलते देखते तेरी बॉडी सही में है क्या ऐसी, एंड उसको बहुत बार स्टैप करते हैं एंड उसकी बॉडी सही में उतनी स्ट्रांग होती है। एंड फिर लोग डर जाते हैं एंड फिर वो बोलता है कि अब तुम जा नहीं सकते हैं। फिर एक बंदे के हाथ में काट देता है एंड बोलता है कि यही है बास्केटबॉल फैमिली का
कि जो हाउंड रहता है वो काट देता है एक दूसरे को। फिर वो बोलते हैं हम लोग स्कैर्ड नहीं है, पर एक जो रहते हैं उनमें से बोलते हैं हम बहुत डरा हुआ हूँ। एंड फिर बाद में बोलते हैं तुम लोग को लेसन टीच करना पड़ेगा। एंड वो लोग फिर से उस पर अटैक करते हैं, पर इस बार वो उनको बहुत मारता है एंड उनको एकदम रिग्रेट दे देता है। एंड फिर वो बोलता है कि चलो एंड तक खेलते हैं। एंड तुम देख सकते हो कि उसके मुंह पे जो स्माइल है वो एक 8 साल के बच्चे वाली तो नहीं लग रही। एंड यू नो ही स्नैप। अब जैसे ही वो तीनों भाइयों को सबक सिखा देता है, हम देखते हैं कि जो बटलर है वहाँ का, बास्केटविल क्लैन का जो बटलर है जॉन बेरीमोर, वो बोलता है कि जो मोक क्लैन है वो टेरिटरी बोल रही है जो रूबी माइंस की है, वो बोलती है उनकी है। एंड फिर वो बोलता है जो उनका पेट्रिया चाहिए एक अपॉर्चुनिटी है, हम लोग ये मैटर पे ज़रूर डिस्कस करेंगे। एंड वो मोक की जो फैमिली है वो आएगी हमसे मिलने। फिर वो बोलता है कुछ और है क्या रिपोर्ट करने के लिए। तो फिर वो बोलता है कि जो जुवेलिन फोर्ट्रेस का था मास्टर विकिर ने एक स्कोर किया है सबसे हाईएस्ट ऑन द रिटर्न एग्ज़ाम। फिर वो बोलता है एकदम इंटरेस्टेड ऐसा है क्या। एंड फिर वो बोलता है कब है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। तो वो बोलता है कि 5 दिन में। फिर वो बोलता है कि गार्डियन नाइट्स ने सारी चीज़ें मतलब प्रिपेयर कर दी है एंड फोर्ट्रेस भी एकदम वेकेंट रहेगी। फिर वो बोलता है माय लॉर्ड एक और चीज़ मुझे बतानी थी जुवेलिन फोर्ट्रेस से रिलेटेड। फिर बोलता है क्या। तो फिर वो बोलता है कि इधर फाइट हो गई यंगस्टर्स में। तो बोलता है बिग फाइट। तो बोलता है कितने लोग मरे। तो बोलता है कि कोई मरा नहीं, बट जो तीत है हाइबोरोक्स के जितने भी तीनों ट्विंस थे उसके एक डैमेज हो गए हैं हाइबोरोक के तीत। एंड मास्टर मिड का जो जॉन है वो भी स्मैश्ड इन है। एंड फिर जो मिडल बोरोग है जो लो बोरोग है उसकी एक फिंगर इंडेक्स फिंगर एम्प्यूटेटेड हो गई है। फिर वो बोलते हैं ऑफ कोर्स वो लोग रिकवर कर चुके हैं पर साइकोलॉजिकल डैमेज नहीं है उनके पास अभी भी। फिर वो बोलता है कि ये लोग ने खुद से झगड़ा नहीं किया होगा एक दूसरे में क्योंकि ये तीनों अच्छे से रहते थे। फिर वो बोलते हैं कि यंग मास्टर से फ्रिक्शन था एंड जो तीनों ने सबको मारा उसका नाम था मास्टर विकिरविन बास्केटविल जो अभी 8 साल का है। फिर वो बोलता है जिसने हाईएस्ट स्कोर किए थे। फिर वो बोलता है एकदम शॉक हो गया ऐसा। और वो बोलता है कि इसने ही किया था सबको। फिर उसको बुलाते हैं। फिर वो बोलता है कि तुझे लास्ट टाइम देखा तो तू बड़ा हो गया विकीर। तो बोलता है हेलो पेट्रियाज। तो बोलता है पेट्रियाज मेरे को तो पता है मैं पेट्रियाज हूँ, बट मैंने देखा कि तूने 9 ईयर ओल्ड ट्रिपलेट्स को डिसेबल कर दिया था तेरे सीनियर क्लास में। तो बोलता है कि अगर तुम वो रेफर कर रहे हो ब्रदर्स से तो बोल रहा है कि मैं वो लोग ने अच्छी पनिशमेंट ली है एंड उनको मेडिकल ट्रीटमेंट मिली गई है। फिर वो बोलता है कि मैं फिजिकल डिसेबिलिटीज़ की बात नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ तुम लोग ने उसको बहुत सारी मेंटल डिसेबिलिटीज़ दे दी। एंड उस दिन के बाद से वो लोग अलग अलग खा रहे साथ में रह भी नहीं रहे। उनका जो कॉम्बिनेशन टेक्निक जो क्वाइट डिसेंट था उनका टीम वर्क एंड उनकी रिलेशनशिप भी वो बहुत ख़राब हो गया। ऐसा क्या ड्रामा दिया तूने। फिर वो बोलता है कि ये तेरे को लगता नहीं कि गलत था। तो बोलता है रॉन्ग, मैंने जो किया वो कैसे रॉन्ग था। तो फिर वो बोलता है कि तूने अपने ब्रदर्स को ये ब्रोक कर दिया। तो बोलता है कि पर मैं तो स्ट्रांग हूँ ना, एंड जो स्ट्रांग है वो रॉन्ग कैसे हो सकते हैं। एंड फिर बाद में वो बोलता है कि तेरे ब्रदर्स तेरे से पहले आए क्योंकि वो 9 साल के, तो 8 साल का है एंड फिर तेरे को उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, बट फिर भी तू गिल्टी फील नहीं करता। तो फिर वो बोलता है क्या उनने मेरे को फॉरगिव कर दिया। तो फिर वो बोलता है कि ये मेरी मेमोरी है मेरे रिग्रेशन से अपने मन में कि जब यंगेस्ट डॉटर ऑफ फैमिली जब रुइन हो गई थी बास्केटबॉल फैमिली से एंड जब हुगो को एक विजिट करने आई थी तो वो एक नन बन गई थी बहुत सारे बार। और फिर हुगो को बोला आई फॉरगिव यू एंड बाद में हुगो का रिस्पॉन्स ये था कि तुम कभी भी किसी को नहीं दे सकते फॉरगिवनेस जो ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर तुमको किसी को फॉरगिव करना है तो रिवेंज सीख करो क्योंकि जो फॉरगिव करता है वो लैक करता है स्ट्रेंथ। एंड ये सुन के हुगो एकदम स्माइल करने लगता है। फिर बोलता है हाँ सिर्फ स्ट्रांग ही रहेंगे, वीकनेस एक सिन है। एंड बोलता है मेरे को अच्छा लगता है तेरा को फैमिली मोटो याद है हमारा। फिर बोलता है बेरीमोर। तो बोलता है कि इसको कुछ भी स्नैक लेने दो जहाँ से इसको लेना है फूड स्टोरेज से एंड फिर बाद में जस्ट इनफ कि वो खुद से कैरी कर सके। तो फिर वो बोलता है क्या मैं चॉकलेट ले सकता हूँ। तो बोलता है थैंक यू पेट्रियाज। फिर बाद में वो जाते रहते तो बोलता है माय सन तू अपने जो इवैल्यूएशन एग्जाम है उसमें अच्छा करियो एंड अपने डायरेक्ट डिसेंडेंट से लड़ियो मत क्योंकि ये डायरेक्ट डिसेंडेंट नहीं है। एंड हम देखते हैं कि विकेर एकदम मुंह बनाते हैं। फिर बोलता है येस माय लॉर्ड। एंड फिर बाद में वो लोग स्टोरेज में आते हैं एंड फिर बोलता है कि द इनफेमस चॉकलेट जो है जो इन्जॉय हो जाती है मोक क्लैन से वो बहुत हाई क्वालिटी की है एंड उसको ऑब्टेन करना बहुत डिफिकल्ट है। तो बोलता है कि मेरे को कोई प्रोसेस नहीं चाहिए। तो वो लोग बोलते हैं क्या तुमको प्रोसेस नहीं चाहिए। तो बोलता है मेरे को सिर्फ ककाओ बीन्स चाहिए जिनके पास एक रिच अरोमा है। तो बोलते हैं सिर्फ बीन्स। तो उसको बीन्स दे देते हैं, सारे शॉक्ड हैं वो खा रहे हैं। एंड फिर वो बोलता है एक शेफ़ की ये ब्लडी बीन्स है, इनके रिच अरोमा के लिए जाने जाते हैं, बट एक बीन जो है 100 लीटर्स वो चॉकलेट बना सकता है। फिर बाद में हम देखते हैं कि वो खा रहा है तो एकदम मुंह बना रहा है क्योंकि उसको अच्छा नहीं लग रहा। एंड बेरीमोर जो बोलता है कि ऐसी बीन्स खाना जिनका बिटर टेस्ट है ये सही में चॉकलेट को लव करता होगा। एंड फिर बाद में बोलते हैं मास्टर विकीर के जो रिस्ट्रिक्शन थे वो जो पेट्रियाज से उसने खुद का एक ले लिया है, एक मेथड फाइंड कर लिया चॉकलेट लेने के लिए जितना भी चाहिए। एंड बोलता है बहुत दिमाग वाला है।
तो फिर वो बोलता है क्या मेरे को तुम मास्टर आपको ये सब प्रोसेस करके चाहिए, तो बोलता है नहीं मैं ऐसे ही ले लूँगा उनको। एंड फिर वो बोलता है क्या इसके तो टेस्ट ही अलग है। एंड फिर बाद में हमको पता चलता है कि विकीर को चॉकलेट चाहिए नहीं था खाने के लिए। ब्लडी बीन्स बहुत यूज़ होती है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के दिन, वो 5 डेज़ में जो आ रहा है। एंड हम देखते हैं कि वो आ चुका है दिन, और फिर वो एकदम हंसता है एंड बोलता है कि एक बहुत बड़ा कैटास्ट्रॉफ होने वाला है बास्केटबॉल फैमिली में जो पहले कभी हुआ नहीं है। एंड हम देखते हैं कि ये क्या करने वाला है, ऐसा यानी क्या प्लॉट कर रहा है। पहला पार्ट यहीं पे एंड करते हैं। सेकंड पार्ट के लिए तुम सब्सक्राइब कर रखो एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन रख लो, क्योंकि नाउ आई एम बैक एंड हर दिन वीडियोस आने वाली है।